जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है। इसके पहले चैप्टर नंबर 1 को हम डिटेल में कवर अप कर लिए थे एकदम अच्छे तरीके से। क्या क्या देखिए, हमने सब कुछ डिटेल में कवर कर लिए, एक भी पॉइंट हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, आज हम इसमें देखने वाले हैं जो भी पोर्शन रहेगा चैप्टर नंबर 2 का, क्योंकि हमने क्या कर दिया था यूट्यूब पे दिया तो बहुत सारे लोग वोटिंग किया, सर आप फार्माकोलॉजी ही पढ़ाना स्टार्ट करिए। कोई टेंशन नहीं, सब कुछ आपको फ्री ऑफ कोर्स पढ़ा दिया जाएगा एकदम ऑन यूट्यूब पे। ठीक है, इसमें हम देखने वाले चैप्टर नंबर 2 ड्रग्स एक्टिंग ऑन पेरीफेरी नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज रखना हमें बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद इसमें हमें सबसे पहला स्टेप पढ़ना पड़ेगा, स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। कोई भी दवा हमारे शरीर के अंदर जाती है ना तो वो ट्रांसमिट होती है, न्यूरॉन एक दूसरे से ट्रांसमिट करते हैं कि नहीं, या कोई सिग्नल को ट्रांसमिट कराते हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में हमें डिटेल में यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या चीज़ टॉपिक कवर करने वाले, ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। देखिए, हम इसमें आज कवर अप करने वाले चैप्टर नंबर 2 के न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन के अंतर्गत सबसे पहले न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या होता है, उसके पहले हम नर्वस सिस्टम को एकदम अच्छे से समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो नर्वस सिस्टम को हम डिटेल में देखेंगे, इंट्रोडक्शन, फिर लास्ट में आपको देखना पड़ेगा स्टेप इन्वॉल्व इन द न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। कौन कौन से स्टेप है, टोटल आपको 4 स्टेप लिखना रहता है। ठीक है, 4 स्टेप को आपको डिफाइन कर देंगे, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें चारों स्टेप को हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया एकदम अच्छे तरीके से। लास्ट में क्या होगा, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन का कुछ काम होगा तभी तो हमारे शरीर में होगा ना, इसको हम क्या करेंगे एकदम डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक है, यदि चैप्टर अब देखिए याद रखिए, ये जितने भी चीज़ें हैं सबको आपको क्या कर दिया जाएगा, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट का, वहाँ पर लिख दिया गया है और वहाँ से आप पूरा सब्जेक्ट का क्या कर सकते हैं, ईजिली आप देख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो इसमें पहले हम देखते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक, और जाते जाते बता देना चाहते हैं, यदि आपको फुल सिलेबस का नोट चाहिए तो उसकी प्राइस रखी गई 99 रुपये। 99 रुपये में आपको क्या कर दीजिएगा, पूरे सब्जेक्ट का। ठीक है, पर सब्जेक्ट यानी एक सब्जेक्ट का, जैसे मान लेते फार्माकोलॉजी रहते, चाहे फर्स्ट ईयर हो चाहे सेकेंड ईयर, एक सब्जेक्ट की 99 रुपये रखी गई है। उसमें आपको फुल सिलेबस का नोट दिया जाएगा एकदम हैंड राइटिंग एकदम ईजी तरीके से, और 2023 का उसमें पेपर सोल्यूशन रहेगा और उसमें सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आपके सामने ये रहा पेरीफेरी ड्रग्स एक्टिंग ऑन ए पेरीफेरी नर्वस सिस्टम। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमारे पेरीफेरी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत वर्क करते हैं। तो सबसे पहले हमें नर्वस सिस्टम पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, ये समझ लेंगे तो पेरीफेरी चुटकी में हो जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, नर्वस सिस्टम को फर्दर किस में डिवाइड किया गया, 2 में डिवाइड किया गया। एक तुम्हारे पास क्या होता है, ठीक है, एक देखा जाए तो हम क्या बोलते हैं, CNS, दूसरा देखा जाए तो क्या बोला जाता है, PNS बोला जाता है। CNS मतलब क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, और PNS मतलब क्या होता है, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत 2 चीज़ आती हैं, एक ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कार्ड आता है। कहने का मतलब देखिए, सेंट्रल मतलब क्या होता है, ये देखा जाए तो हमारा ब्रेन है, ब्रेन से हमारे पीछे से क्या निकला होगा पोर्शन, ठीक है, ये स्पाइनल कार्ड। इसे देखा जाए तो हमारे पास क्या होते हैं, स्पाइनल कार्ड होते हैं। ठीक है, स्पाइनल कार्ड होते हैं और इसे क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ब्रेन बोला जाता है। ठीक, ये चीज़ें इतनी हो गई। अब ये दोनों बताओ हमारे शरीर के सेंटर पोर्शन में, इसीलिए इसके क्या बोला जाता है, CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम अंतर्गत आती है। ठीक, अब PNS मतलब क्या होता है, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम, इसके अंतर्गत ANS आती है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत, नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आती है। अब PNS कहाँ होती है, देखिए, अब बताइए, ये हमारी रीढ़ की हड्डी हो गई। अब बताओ, हाथ से इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पर, इस हाथ से इन्फॉर्मेशन यहाँ आएगी, हमारे स्टमक से आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी, सब कुछ ये इकट्ठा करेगा, पैर से आएगी, दोनों पैर से, ये सब बताओ हमारे साइड में है। तो जितने भी साइड वाले पोर्शन होते हैं उसे पेरीफेरी बोला जाता है, इसीलिए क्या बोला जाता है, पेरीफेरियल। ठीक है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत रखा जाता है। अब ये देता किसे, स्पाइनल कार्ड को, स्पाइनल कार्ड ब्रेन पे देता, फिर एक्शन परफॉर्म होता है। अब ये कैसे जाते हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसे न्यूरॉन वाला पढ़े थे ना, न्यूरॉन ऐसे होता है। ठीक है, न्यूरॉन का आपको अभी स्ट्रक्चर दिखा दिया जाएगा तो उससे आप अच्छे से समझ पाएंगे क्या हो रहा है। ठीक, तो ये हो गया, यानी अब माइंड में कंसेप्ट क्लियर हो गया। नर्वस सिस्टम को 2 में डिवीजन किया गया है, PNS और CNS और PNS। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरी नर्वस सिस्टम। सेंट्रल में ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आता है,
ठीक है। और यहाँ पर पीएनएस में पेरीफेरी नर्वस सिस्टम आता है, इसमें दो चीज़ आता है, एएनएस आता है और सोमैटिक नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। ठीक, तो हमें इसमें टोटल इतनी चीज़ देखनी पड़ेगी। उसके पहले हम आपको बता देते हैं नर्व टिश्यू क्या होते हैं, तब आपको कैसे ट्रांसमिट करते हैं आपको समझ में आएगा। डायग्राम आपको दिखाते हैं हम। ठीक, आपके सामने ये नर्व, एक हमारे पास न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो नर्वस टिश्यू का सबसे स्मॉलेस्ट इन फंक्शनल यूनिट होती है आपके सामने। इसमें देखिए होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो ऐसे खोपड़ी, मतलब ये देखा जाए तो बाल नुमा, मतलब ऐसे ये वाला फिंगर लाइक अपीयरेंस है, उसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, किसी भी मैसेज को खींच के लाएगा। इसके अंदर न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इन सबको मिला के यदि देखा जाए तो साइटॉन बोला जाता है। ठीक है, ये जॉन होते हैं जो एक जगह से दूसरे जगह इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए क्या कर देते हैं, कोई भी मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट कराते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने दिख रहा होगा ये प्यारा सा न्यूरॉन के बारे में। यही हमारे पास क्या होते हैं, नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक, अब ये होता क्या, ध्यान से कॉन्सनट्रेट होकर सुनिएगा आपके सामने यहाँ से। अब अपने मेन मुद्दे पर हम आते हैं। ठीक है, मेन मुद्दे पर आते हैं, जो देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्या क्या पूछ रखा है। ठीक, तो ये न्यूरोट्रांसमिशन, अब इसका मतलब क्या होता, पहले इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा सा सुन लीजिए। ये क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमिशन आर केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द ब्रेन, हमारे ब्रेन के अंदर। ठीक है, ये खोपड़ी हो गई ना, तो खोपड़ी के अंदर एक केमिकल पाए जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। वही क्या होते हैं, न्यूरॉन को ट्रांसमिट एक जगह से दूसरे जगह करते हैं। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ द अमीनो एसिड, ये मतलब सिंपल सा अमीनो एसिड नहीं याद रहेगा तो प्रोटीन बोल देना, क्योंकि प्रोटीन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट अमीनो एसिड होती है। तो दे आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड एंड सम ऑफ देम आर हार्मोन, कुछ क्या होते हैं अमीनो एसिड मतलब प्रोटीन होते हैं, कुछ हार्मोनस नेचर के होते हैं, मतलब कुछ अमाउंट में हार्मोन होते हैं। और याद रखना, हमारे पूरे शरीर को हार्मोन ही बैलेंस करता है पूरे कोऑर्डिनेशन में। जैसे मान लेते हैं आप अपनी देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, मान लेते हैं अपनी बंदी को देख रहे हैं, तो आपके अंदर फीलिंग आती, क्यों, क्योंकि आपके शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या होता है, रिलीज होता है। ऐसे कईयों सारे हार्मोन होते हैं जो रिलीज होते हैं। तो वही चीज़ का रख, हमारी पूरी बॉडी का बैलेंस करने का काम किसका, हार्मोन को जिम्मेदारी दी गई है। तो प्रोटीन होता है और क्या होता है, कुछ हार्मोन होते हैं। वे क्या करते हैं, दे ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन। ये करते हैं क्या, आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। ये क्या कर देते हैं, कोई भी चीज़ यदि मान लेते हैं, कोई भी मैसेज आया, जैसे बोल दिए हैं, ठीक है, मैसेज आया। देखिए अब ये क्या हो गया, मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया, एक न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट हो गया, इसके पीछे ऐसे न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट, एक न्यूरॉन यहाँ पर प्रेजेंट। अब ये आगे की तरफ लेकर जाएगा, तो ये न्यूरॉन क्या कर देते हैं, मान लेते कोई भी चीज़ लेकर जाना, तो एक से इधर देते हैं, फिर इधर देते हैं, फिर ऐसे क्या कर देते हैं, मान लेते एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, तो एक न्यूरॉन को दूसरे न्यूरॉन पे क्या कर देता है, ट्रांसमिट कर देता है जो भी पोर्शन रहता है आपका मैसेज। ठीक है, एक न्यूरॉन से एक दूसरे न्यूरॉन पे। जैसे हम सब लोग क्या होता है, कोई व्हाट्सएप पे आता है कोई चीज़, हम एक दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए कोई भी चीज़ आप फॉरवर्ड करिए मेरे भाई, तो उसे पहले सोच समझ के पढ़ के, आप पढ़े लिखे इंसान है कि नहीं, कोई चीज़ कुछ भी भेज दिया कि ग्रुप में नहीं भेजेंगे तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये बहुत सूचना है, आप भी फंस सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, नोटिस को कभी भी एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट मतलब मैसेज के जरिए भेजने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए, उससे से केयर कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई इनके बारे में। तो यही चीज़ का रखा, ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन, वन न्यूरॉन, मान लेते एक न्यूरॉन ये होगा, दूसरा न्यूरॉन ये होगा, कोई चीज़ ट्रांसमिट करना रहेगा तो इसी के जरिए भेज देगा आराम से। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास इंट्रोडक्शन था। अब हम मेन चीज़ें पढ़ते हैं। स्टेप इन्वॉल्व इन द यानी न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन, कितने स्टेप इन्वॉल्व है, 4। पहला देखा जाए तो इनिशियल, देखिए इनिशियल ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल एक्जान कंडक्शन। अभी इसके बारे में हम डिटेल में थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं देखेंगे, थोड़ा थोड़ा देखेंगे, बट इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इनिशियल पॉइंट पे जो भी एक्शन पोटेंशियल उसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, वो क्या कर देते हैं, एक एग्जाम से दूसरे एग्जाम पर भेजने का काम करते हैं। कंडक्ट मतलब अभी बना रहे हैं ये, फिर क्या कर देते हैं, अराइवल ऑफ एन एपी, मतलब एपी होता एट नर्व टर्मिनल रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ ट्रांसमीटर। मतलब क्या होता है, नर्व टर्मिनल, एक टर्मिनल मतलब वो जो पॉइंट होती है, ये वाली जो पॉइंट होती है, ठीक है, इसके बारे में यह बोल रहा है यहाँ से, इसके बारे में। फिर इसे देता है, फिर इसे पहले देता है तो इसे प्री बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, पोस्ट बोला जाता है। अभी आगे देखेंगे।
ठीक है। तो इसे क्या होता है देखिए, इवेंट एट द साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट यानी पोस्ट जंक्शनल साइट होती है। अब ये क्या होता है, अब देखिए ये दोनों टर्मोलॉजी का मतलब, ये जो सबसे टर्मिनल एंडिंग है इसी को साइनेप्टिक नोब बोला जाता है या साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। ये क्या कर देते, किसी दूसरी न्यूरॉन से मान लेते इधर प्रेजेंट रहे, ठीक है, तो इसे यानी तुम्हारे पास दूसरे न्यूरॉन मान लेते हैं, यहाँ पर मान लेते कोई मसल ही है, मान लेते हैं हम क्या हो गया ऐसे इसे मसल है, ठीक है। तो इनके बीच में जो पोर्शन होता है जंक्शन, उसे क्या बोला जाता है, यानी न्यूरो ह्यूमरल जंक्शन बोला जाता है, साइनेप्टिक जंक्शन कभी कभी बोल दिया जाता है। ये तुम्हारे पास क्या होता है, जंक्शन होता है, ठीक है। ये पोर्शन आपका क्या होता है, जंक्शन होता है, ठीक। जंक्शन साइट होती है जहाँ से वो पकड़ी रहती है, जैसे दो जंक्शन नहीं मिल, अब ट्रेन मतलब जहाँ दो तीन आके रुकेगी तो उसे जंक्शन बोला जाएगा, ठीक। ये हो गया। फिर लिखा टर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रिलीज ट्रांसमिटेड, मतलब कोई भी चीज़ यदि मान लेती है एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल ट्रांसमिट होगी तो उसे सेंड कर दिया जाएगा। तो ये 4 स्टेप के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मान लेते हैं आपको लॉन्ग पे आए तो सबसे पहले न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन क्या होता है आप इंट्रोडक्शन में लिख देंगे, फिर 4 स्टेप होता, इनके बारे में 2-2 लाइन लिख देंगे, लास्ट में फंक्शन लिख देंगे, आपका काम 2 पेज भर जाएगा, ठीक है। इजीली क्या हो जाएगा, आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें इजी चीज़ है, ज़्यादा इसमें पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहले होते क्या, ध्यान से सुनिए। लिखा इनिशियल ऑफ एन एक्शन पोटेंशियल एंड एक्सॉन कंडक्शन। अब पहले थ्योरी पढ़िए तब हम आपको बताते हैं कैसे कैसे ये होता है एक्चुअल में। लिखा रिजल्टिंग रेस्ट कंडीशन मेम्ब्रेन पोटेंशियल इनसाइड ए टिपिकल एक्सॉन तुम्हारे पास कितना होती है, 70 माइक्रोवोल्ट होती है विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ एक्सॉन, मतलब बाहर का और अंदर का जो तुम्हारे पास एक्सटीरियर होता है वो नॉर्मल होता है। एन एनर्जी डिपेंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट पंप है, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जब कोई भी मॉलिक्यूल लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन ले जाता है तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। उसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है, सोडियम पंप, जो मेंटेन करता है दीज आयनिक ग्रेडियंट को। अब ये करते क्या, डिपेंड ऑन द सोडियम एंड पोटेशियम आयन पोलराइजेशन इन रीपोलराइजेशन पे डिपेंड करते हैं। अब इसमें डायग्राम कैसे बनाएंगे, सिंपल सा देखिए क्या होता है, ऐसे पोर्शन होता है, यहाँ से अभी से पहले प्लीज ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। मान लेते हैं ये हमारे पास क्या होगा, कोई भी चीज़ कंडक्शन कराना है, तो यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो आपको हम बता दे रहे हैं, ठीक है, इससे हम इसी से लिखते हैं। आपके पास क्या होता है देखिए, यहाँ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, अब इसी को ना छोड़ देते हैं, फिर प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, फिर क्या होता है प्लस माइनस होता है। ये यदि देखा जाए तो तुम्हारे पास मान लेते हैं ये तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, सोडियम आयन या पोटेशियम आयन है। अब ये बताओ जब आगे की तरफ कंडक्ट करेंगे ना, जब आगे की तरफ कंडक्ट करेंगे तो यहाँ पर कुछ एक ऐसा पोर्शन आएगा जहाँ पर ये प्लस अंदर की तरह हो जाएगा। अभी देखिए ये जो कंडीशन है तो इसे ये जो कंडीशन है मतलब सोडियम जो तुम्हारे पास क्या होगा, सोडियम इन होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन बोलेंगे, जो आपके सामने यहाँ से लिखा गया है। अब मान लेते कुछ एक कंडीशन ऐसा है कि सोडियम अंदर आ जाए और ये माइनस वाला चार्ज ऊपर चल जाए, माइनस और ये प्लस हो जाए। तो यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, यहाँ पर यदि देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, देखिए एक बार इन होगा एक बार आउट होगा। तो यहाँ पोटेशियम जब क्या होगा, मान लेते हैं कोई आयन है, ठीक, आउट होगा, ठीक है, यहाँ पर इन हो रहा है और यहाँ पर आउट हो रहा है, तो इसे हम दोबारा रीपोलराइजेशन बोलेंगे और ये पीछे से चलता आता है, ठीक है। अभी देखो आपको डायग्राम हम बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे हो रहा है। तो ये आपको डायग्राम वहाँ छोटा सा बना देना है, ठीक है। इसमें होता क्या, आप ध्यान से अभी दिखाएंगे रहे आपको, देखिए अब कैसे होता है, ठीक है। इसके लिए हम आपको एक एनिमेशन दिखाते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ, ठीक है, एक्सॉन पोटेंशियल यानी, ठीक है। अब ये हो गया, थोड़ा सा आप डायग्राम बना लीजिए, पोलराइजेशन, ठीक है, एंड डीपोलराइजेशन या रीपोलराइजेशन लिख देते हैं, ठीक है, रीपोलराइजेशन एनिमेशन दे देते हैं, ठीक है, एनिमेशन दे देते हैं, ठीक है। अब ये आपको समझ में आएगा कैसे वो हो रहा है एक्चुअल में। डायग्राम इमेज पे जाएंगे ना, ठीक। अब ये होता कैसे, अभी देखिए क्या होता है,
ठीक, अब यहाँ से दिखा देते हैं। देखिए ये पोर्शन हो गया, अब कैसे हो रहा है, अब ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर देखिए। देखिए इन्होंने क्या कर दिया, देखिए सोडियम ये है, पोटेशियम ये है, तो देखिए अब ये माइनस अंदर आ गया। देखिए ये होता चला जा रहा है, होता चला रहा है। ये या देखिए, या दूसरा देखा जाए तो ये पोर्शन होता है एनिमेशन के जरिए। ठीक है, देखिए ऊपर जाएगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, डीपोलराइजेशन। नीचे आएगा तो तुम्हारे पास रीपोलराइजेशन। ये एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्शन पोटेंशियल कहलाता है। और भी डायग्राम देखा जाए, ठीक है, ईजी तो ईसीजी आ गया भाई, ईसीजी नहीं, हमें डीपोलराइजेशन आयन दिखाना है जिससे आप इजीली समझ सकें प्लस माइनस के अंतर्गत क्या हो रहा है। ये आपका डायग्राम बहुत अच्छे से दिखाएगा। देखो ये आप पास क्या होगा, देखिए ये आपका क्या होगा, एक न्यूरॉन हो गया। ठीक है, एक न्यूरॉन हो गया, एक्शन पोटेंशियल। देखिए लिखा है प्रोपोगेशन ऑफ द माइलियन शीथ। माइलियन शीथ उसके ऊपर जो कवरिंग रहती है, इसे यदि देखेंगे, ठीक है, इसे देखेंगे तो नेट भाई नहीं चल रहा, वाईफाई कनेक्टेड किया गया तब भी। मिलो न हमसे हम, देखिए यही चीज़ वो कर रखा। सोडियम और पोटेशियम कब ऐसे अंदर आते हैं, तो यहाँ पर देखिए पोटेशियम ये हो रहा है, ठीक है, सोडियम देखो अंदर, सोडियम इन हो रहा है, और यहाँ से पोटेशियम भी बाहर जाएगा। देखिए पोटेशियम एक बाहर गया है, ठीक है, तो यही प्रोसेस होता है इसके अंतर्गत में। ठीक है, तो एक स्टेप ये होगा। दूसरे स्टेप में क्या होता है, ध्यान से सुनिए। सेकेंड स्टेप में क्या लिखा है, अराइवल ऑफ एन एपी एट द नर्व टर्मिनल रिजल्टिंग इन द रिलीज ऑफ ट्रांसमिशन। मतलब ये कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहले डायग्राम समझिए, तब आपको हम इजीली बता देते हैं। देखिए होता क्या, ठीक है, मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया, एक प्यारा सा यहाँ से न्यूरॉन हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या होगा, प्यारा सा न्यूरॉन हो गया ऐसे। ठीक है, उसके बाद ऐसे करके यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, ऐसे इसके पास बना दिया गया बहुत सारा। अब ये ट्रांसमिट, अब होता कैसे, कोई भी चीज़ बताइए, एक मान लेते एक न्यूरॉन ये, दूसरा न्यूरॉन ये है। अब कोई भी चीज़ ट्रांसमिट करना रहेगा तो देखिए नर्व ट्रांसमिट करती है स्टोरेज विद इन द साइनेटिक वेजाइकल। मतलब इसके अंदर इकट्ठा करके इधर भेज देते हैं, फिर इधर भेज देते हैं। मान लेते इधर अब बहुत सारा यदि रहेगा तो आगे की तरफ वो ट्रांसमिट करते चले जाते हैं किसी भी नर्व टर्मिनल से। मतलब एक के बाद एक आराम से जुड़े रहते हैं। अब लिखा क्या, ध्यान से सुनिए, न्यूरो ट्रांसमीटर आर सिंथेसिस इन द नर्व टर्मिनल एंड द स्टोरेज विद इन द साइनेप्टिक वेजाइकल। अब ये सेफ साइनेप्टिक वेजाइकल क्या होती है, ये वाला पोर्शन को साइनेप्टिक वेजाइकल बोलते हैं। उसी के अंदर स्टोरेज करते फिर ट्रांसमिट करती एक जगह से दूसरे जगह पर। फिर क्या बोल दिया, एज द एक्शन पोटेंशियल अराइव द नर्व टर्मिनल। मतलब ये एक्शन पोटेंशियल, उसके अंदर एक्शन यदि पोटेंशियल मतलब जांगर आएगा तो एक जगह से दूसरे जगह वो ट्रांसमिट कर देगा इजीली। ठीक, ये हो गया इसके बारे में। थर्ड नंबर पे क्या दे रखा है, ध्यान से सुनिए, इवेंट एट साइनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट जंक्शन साइट होती। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लेते हैं तुम्हारे पास क्या हो गया, एक कोई यहाँ से न्यूरॉन गया यहाँ से। ठीक, अब ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिएगा। ठीक, यहाँ से हम मान लेते एक पोर्शन कोई यहाँ आ गया इधर से। ठीक, अब देखिए इधर चला गया। अब ये वाला पहले है तो इसे क्या बोला जाता है, प्री साइनेप्टिक नोब बोला जाता है, साइनेप्टिक। ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन बोला जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, पोस्ट साइनेप्टिक बोला जाता है, साइनेप्टिक बोला जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। अब देखिए मान लेते ये कोई चीज़ रिलीज करे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके जंक्शन के बीच में पहले वो आएगा, फिर क्या कर देगा, इधर से क्या होगा, इसके अंदर ट्रांसमिट हो जाएगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर। ठीक है, अब ये जो जंक्शन यहाँ से बन रहा है ना, ठीक है, ये जो जंक्शन बन रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं। जहाँ पर दो आके मिलते हैं उसे साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोला जाता है। ठीक है, ये साइनेप्टिक क्लेफ्ट जो बोल दिया गया आपके सामने, ये रहा आराम से। ठीक है, तो ये तीन यानी तीसरे स्टेप में यही चीज होती है। लास्ट में क्या होती है, रिलीज होती है, जो क्या कर देती है, एंजाइम के जरिए, और अपना काम एक्शन परफॉर्म करेगी, वो काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है टर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ रिलीज ट्रांसमिटेड। इसमें क्या होती है, मेजर मैकेनिज्म इन्वॉल्व द इन एक्टिवेशन ऑफ द न्यूरो ट्रांसमीटर। मतलब अभी तक एक्टिवेशन था, अब ये वर्क करने के बाद वहाँ से साइड से उसे क्या रिसेप्टर से हटाया जाएगा। तो लिखा टेक प्लेस बाय द एंजाइम मोनो अमीनो ऑक्सीडेज एट द एडिनो। ठीक है, एडिनो रिसेप्टर। देखो एडिनो सेप्टर होता है साइट, वो रिसेप्टर से बाइंड जहाँ किया गया उससे हटता, अपना काम हो जाता। तो ये चार स्टेप आपको इन्वॉल्व करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, फिर लास्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, देखिए फंक्शन लिख देते हैं, बस ये आपका पोर्शन पूरी तरह से क्या हो जाएगी, इंडिंग हो जाएगी। ठीक है, लिखा फंक्शन ऑफ न्यूरो ट्रांसमिशन।
ठीक है, न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन सबसे पहले क्या कर देता है, ये कंट्रोल करता है हार्ट बीट को। मतलब जो सिंपैथिक एंड पैरासिम्पैथिक हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट होती है, तो सिंपैथेटिक कंट्रोल ऑफ नर्वस हार्ट को कंट्रोल करता है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड लिपोलाइसिस, मतलब क्या होता है, ग्लूकोज का जब टूटता है तो उसे ठीक है लाइसिस बोलते हैं, वो भी मेंटेन करता है, क्योंकि ग्लूकोज ही टूटेगा तब हमें एनर्जी मिलेगी। ठीक है, वसो कंस्ट्रक्शन, मतलब जो हमारी वसल होती है, ठीक है, उसे क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और क्या होगा, डायलेशन, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होगा, यही करता है। ठीक है, डायलेशन ऑफ पीपी जो तुम्हारे पास क्या रहेगी, डायलेट हो जाएगी, ऐसे चौड़ा हो जाएगी। ठीक है, और अदर बॉडी मसल को कंट्रोल करने का काम करता है न्यूरो ह्यूमरल ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ये था आपका टोटल जो भी हमने बोला था कि इतना चीज़ पढ़ना, हमने क्या कर दिया, देखिए डिटेल में कवर अप कर लिया है। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद जितने भी टॉपिक हैं सब क्या हो गए, ईजी से ईजी टॉपिक हैं। ठीक है, उसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, बहुत ईजी चीज़ें, जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ कोलिनर्जिक ड्रग, इसका भैया और याद रखते हैं, आपको सूचना बता देते हैं। ठीक, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आप फर्स्ट ईयर की फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, उससे बहुत मदद मिलेगा, क्योंकि उसमें छोटा सा क्लासिफिकेशन दिया, उसी पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।